नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव से पहले और नतीजों के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि संविधान खतरे में है। मोदी सरकार संविधान को खतरे में डाल रही है, संविधान को बदलना चाहती है। लेकिन जिस संविधान को हाथ में लेकर राहुल गांधी ने शपथ ली, वो मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने ये संविधान ही नहीं पढ़ा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता। जी हां, लगातार बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर पलटवार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि संविधान का अपमान अगर किसी ने किया है तो वो है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार। जिस संविधान को हाथ में लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं, उस संविधान को पढ़ लें एक बार। ये नसीहत जो है राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी नेताओं की तरफ से दी जा रही है। इसी कड़ी में अब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का एक पोस्ट, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के एक तस्वीर को शेयर करते हुए संविधान की एक पेज का भी जिक्र किया, जिसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं। और उन्होंने लिखा कि किताब उठाने वालों को उसके अंदर क्या लिखा है ये भी जान लेना चाहिए। हरदीप सिंह पुरी ने लिखा कि मुझे याद है कि कैसे भ्रमित, वामपंथी, उदारवादी रुझान वाले मेरे कुछ पूर्व परिचित एक छोटी सी लाल किताब से गहराई से प्रभावित हुआ करते थे, जिसे उसमें से किसी ने पढ़ा या समझा नहीं था, लेकिन वो हमेशा अपनी जेब या झोलों में उसे रखते थे। ऐसा लगता है कि परंपरा जो है वो जारी रहेगी। संविधान का लाल चिन्ह वाला संस्करण जो उभरता है, उससे INDI गठबंधन के नेता, विशेष रूप से युवा कांग्रेस नेता, अक्सर लहराते हुए ये कहते हैं कि अगर ये दस्तावेज की ताकत के लिए नहीं होता तो इंदिरा गांधी को सबसे अंधेरे को समाप्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। स्वतंत्र भारत में आपातकाल की समाप्ति का प्रकरण, मुझे यकीन है कि अगर उन्होंने सिलिकॉन आवरण को हटाने और प्रस्तावना पढ़ने की जहमत उठाई होती तो उन्होंने इसे इतनी बेतहाशा इधर उधर नहीं लहराया होता जितना उन्होंने किया है। ये साफ तौर पर हरदीप सिंह पुरी ने लिखा, लेकिन जाहिर तौर पर एक संविधान की वो लाल किताब जिसे राहुल गांधी लेकर घूम रहे हैं, उसमें एक लाइन लिखी है और वो लाइन लिखी है जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जिसमें लिखा कि जवाहरलाल नेहरू बहुत कंफ्यूज लीडर थे। ये साफ तौर पर संविधान की उस किताब में लिखा हुआ है और उस लाइन को कोट करते हुए ही ये तमाम बातें जो हैं हरदीप सिंह पुरी ने दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलने के लिए इस्तेमाल की है। सिर्फ हरदीप सिंह पुरी ही नहीं, बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा से बीजेपी के जो सांसद हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि चलते फिरते संविधान की कॉपी दिखाने और इसकी झूठी कस्में खाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। अगर किसी ने संविधान का अपमान किया है तो वो है कांग्रेस और गांधी परिवार। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पहले संविधान की भूमिका पढ़नी चाहिए और देश को बताना चाहिए कि इसमें आखिर लिखा क्या गया है। उसमें कांग्रेस सरकार के काले कारनामे और संविधान विरोधी करतूतों का वर्णन है, जिसके बारे में राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। ये साफ तौर पर अनुराग ठाकुर ने कहा। उन्होंने कहा कि संविधान के एक प्रति की भूमिका का भी जिक्र उन्होंने किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल ने ये लिखा है। उन्होंने बताया कि के वेणुगोपाल ने लिखा कि कांग्रेस सरकार न्यायपालिका को धमकाती थी और उसे अंजाम भुगतने की धमकी तक देती थी। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था तो उन्होंने देश पर आपातकाल लागू कर दिया था। इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश की। ये इस बात का सबूत है कि राहुल गांधी ने संविधान की वो लाल किताब कभी नहीं पढ़ी जिसे वो हर जगह चमकाते रहते हैं। ये किताब राहुल गांधी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि यही किताब नेहरू को एक भ्रमित नेता बताती है, एक कंफ्यूज्ड नेता बताती है। ये तमाम बातें कहते हुए अब अनुराग ठाकुर राहुल गांधी पर जमकर बरसे। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। In a remarkable display of irony, the Congress party historically criticized for undermining the Indian Constitution, often vocally champions its protection as a recent fad.
A recent manifestation of this irony is Shri Rahul Gandhi waving a copy of the Constitution with him wherever he goes, both inside the parliament or at the public meetings. And this is the copy what he waves, जिसको हिलाते रहते हैं. What is hilarious is that Shri Rahul Gandhi has not even apparently read even the foreword and the preface of the Constitution copy published by the EBC, which he waves. Had he read it, he would have answered when I asked how many pages the original Constitution has. He or his members could not reply to that. He would have known what EBC has written here. He would have known how the generations of Gandhi dynasty has been exposed for their systematic assault on the same Constitution. And let me read out some extract which Mr. Rahul Gandhi should read and reflect upon and then give up his shameless hypocrisy. Let me read out to you. Here is the foreword, and these are some highlighted portions, and it is written by none other than Mr. K.K. Venugopal, who is the former Solicitor General and the senior advocate in the Supreme Court. And for your viewers, let me show the highlights to you. And one particular portion I would like to read out from the foreword of the Constitution, which underscores the historical tension between India's legislative and the judicial branches. And it states that from the earliest years itself, the legislative wing and the executive wing of the state on the one hand confronted the judicial wing on the other with the accusation, and they had vastly encroached upon the powers not given to them but given to the executive. The then Law Minister on the 28th October 1976 issued a strident warning to the judges of the Supreme Court, and I quote, "An atmosphere of confrontation was sought to be created by those whose duty was to see that did not encroach upon the field which did not legitimately belong to them. Nothing should be left undone now to ensure that such a situation did not reoccur. If even after the amendments confrontation continues, then I think it will be a bad day for the judiciary. And again, we are trying to save them from the temptation to intrude into the powers which do not belong to them. What we are doing today is not to save the people from the judges, but really enabling the judges to save them from themselves," I unquote. This was said during the emergency which hit the nation like tsunami and brought about the realization that the Constitution could be subverted. And this is written by none other than by Mr. K.K. Venugopal, who was the Solicitor General and the senior advocate. Let me also read out some portion of the preface of the 7th edition. And this preface is written by none other than Mr. Gopal Shankar Narayanan. He is also a senior advocate, and also, he has been the advocate during the 2G cases and all that. So the interesting portion from the preface is, let me read it from. Our Constitution was crafted by the finest, most emancipated minds of the time, and thankfully not directed by the confused Nehruvian social policy that guided successive governments. Mr. Gopal Shankar Narayanan. And he further said on the next page, "Were it not for the strength of this document, Indira Gandhi would not have been compelled to end the darkest episode in independent India by ending the emergency, and the nation's poorest would not have been empowered by the Right of Information Act." This clearly shows that how the Congress has amended the Constitution from time to time and also imposed the emergency on India, where the opposition leaders have been jailed. Also, the media persons were put behind the bars. The common man's
rights have been taken away, and this was the most darkest period of the independent India, and emergency was imposed by none other than Mrs. Indira Gandhi. From Nehru ji to Indira Gandhi ji, and then till Manmohan ji's regime, more than 80 times the amendments have been made. और कहते हैं ना कि आत्मा को ही संविधान की खत्म कर दिया गया था, किसी और ने नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। तो श्रीमान राहुल गांधी जी, केवल संविधान की कॉपी को लहराइए मत, पढ़िए भी, और ये जो हिपोक्रेसी है इसको छोड़ दीजिए। आजकल श्री राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेसी जमात संविधान से अधिक प्रेम दिखा रही है। चलते फिरते संविधान की कॉपी दिखाने और इसकी झूठी कस्में खाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि अगर किसी ने संविधान का अपमान किया है तो वह है कांग्रेस और गांधी परिवार। 1975 में आपातकाल लगाकर, पूरे विपक्ष को जेल में डालकर इन्होंने पूरे संविधान ही बदल दिया। संविधान की प्रस्तावना, जो संविधान की आत्मा कही जाती है, इन लोगों ने संविधान को उसकी आत्मा से ही अलग कर दिया था। पिछले सत्र में मैंने भरे सदन में श्री राहुल गांधी जी और उनके नकलची जमात से पूछा था कि क्या उन्हें यह पता भी है कि संविधान की पुस्तक में कितने पन्ने हैं। राहुल जी, आज मैं पूछता हूं कि राहुल गांधी जी जिस संविधान की कॉपी लोगों को दिखाते हैं, उन्होंने उसकी भूमिका, प्रस्तावना, प्रीफेस पढ़ा भी है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, और इन्हें अगर अकल होती तो पहले संविधान पढ़ते और कम से कम ये जो कॉपी दिखाते इसको पढ़ते। जिसका पब्लिशर का प्रकाशित ये संविधान, ये जो कॉपी है, ये आजकल राहुल गांधी लिए चलते हैं। पहले इसकी भूमिका पढ़नी चाहिए और देश को बताना चाहिए उसमें लिखा क्या है। उसमें कांग्रेस सरकार के काले कारनामे और संविधान विरोधी करतूतों का वर्णन है। भूमिका लिखने वाले भारत के सर्वश्रेष्ठ कानून के जानकार थे, जिन्होंने संविधान को देखा और समझा और परखा है। और एक एडिशन, जो मैं इस एडिशन की बात कर रहा हूं, कि भूमिका में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और पूर्व सॉलिसिटर जनरल के वेणुगोपाल लिखते हैं कि कांग्रेस सरकार न्यायपालिका को धमकाती थी और उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी देती थी। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश पर आपातकाल लागू कर दिया, और इंदिरा गांधी जी को कमिटेड जुडिशरी चाहिए थी, और इसलिए उन्होंने न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश की। अपनी इस प्रस्तावना में के वेणुगोपाल जी आगे लिखते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं जो फॉरवर्ड उन्होंने लिखा है प्रस्तावना, और इसके कुछ अंश में आपको पढ़ के बताऊंगा भी। द देन लॉ मिनिस्टर के Venugopal has rightly written here, an atmosphere of confrontation was sought to be created by those whose duty, अगर आप यहां पे देखें तो an atmosphere of confrontation was sought to be created by those whose duty it was to see that they did not encroach upon the field which they did not legitimately belong to them. Nothing should be left undone now to ensure that such a situation did not reoccur. Even after the amend, dance confrontation continues, then I think it will be a bad day for the judiciary. न्यायपालिका को खुली चुनौती और धमकी दी गई, या तो हमें मनमानी करने दें या फिर अंजाम बुरा होगा। राहुल जी, क्या आप इस विषय पर बोलेंगे? और इसी एडिशन में वेणुगोपाल जी ने तो स्पष्ट लिखा है कि कैसे इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर देश के प्रजातंत्र और संविधान को रौंदा। अब इसके 7वें संस्करण की भूमिका पढ़कर सुना देता हूं, जिसमें शंकर नारायणन जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो क्या लिखते हैं। अगर आप उसको भी देखेंगे, उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट एंड मोस्ट emancipated minds of the time and thankfully not directed by
the confused Nehruvian social policy that guided successive governments. और अगर आप इसमें अगले पन्ने पर देखेंगे, बड़ा स्पष्ट लिखा है, were it not for the strength of this document, Indira Gandhi would not have been compelled to end darkest episode in independent India by ending the emergency, and the nation's poorest would not have been empowered by the Right to Information Act. अब ये लिखा गया था, संविधान उस समय के बुद्धिजीवियों बी आर अम्बेडकर जी हों, बी एन राव जी हों, सरदार पटेल जी वगैरह, इन सबकी बहुत बड़ी भूमिका रही। संविधान पर चर्चा इन लोगों ने की और ये स्पष्ट तौर पर लिखा है कि नेहरूवियन सोशल पॉलिसी जो उस समय जिसकी मार देश पर पड़ती, उसकी बजाय संविधान दिया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, और अंबेडकर जी को सत्ता से बाहर करने का भी और राजनीति से बाहर करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। श्रीमान राहुल गांधी जी, इसको लहराने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, और इसका प्रीफेस और फॉरवर्ड पढ़ेंगे तो आप इसको जवाब दीजिए कि आप इससे सहमत हैं जो के वेणुगोपाल जी ने और गोपाल शंकर नारायण जी ने लिखा है। और ये जो काला अध्याय इमरजेंसी का देश पर थोपा गया था, ये किसी और के द्वारा नहीं, ये कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के द्वारा थोपा गया था। आपको हिपोक्रेसी भी छोड़नी चाहिए और देश से माफी भी मांगनी चाहिए। तो लगातार आप देख रहे होंगे कि चुनाव से पहले जब लोकसभा चुनाव लगातार जो चुनावी कैंपेन चल रहा था, उस दौरान पूरा विपक्ष जिसकी अगुवाई कांग्रेस पार्टी कर रही थी, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर वो लगातार सरकार पर हमला बोल रहे थे। आरोप ये लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संविधान को खतरे में डाल रही है और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों का आरक्षण खत्म करने की तैयारी बना रही है। राहुल गांधी लाल चमड़े की पॉकेट साइज संविधान की पुस्तक को अक्सर दिखाते रहे हैं। वो खुद को दलितों, अनुसूचित जाति, जनजातियों और ओबीसी समुदाय के रक्षक के तौर पर पेश करते रहे हैं। उनको प्राप्त आरक्षण के संरक्षण की वकालत दरअसल राहुल गांधी लगातार करते रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस किताब की प्रस्तावना की सामग्री से अनजान है। यह साफ तौर पर दिखाई देता है, क्योंकि विडंबना यह है कि पॉकेट साइज की संविधान की इस पुस्तक के लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील गोपाल शंकर नारायण ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को देश और समाज के अनुकूल नहीं पाया है। इस पुस्तक में यह साफ तौर पर लिखा हुआ है, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।